नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे प्रत्यय से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है कौन सा है? सुंदरता, सुंदर प्लस ता, कठिनाई में कठिन प्लस आई, बचपन में बच प्लस पन, पांचवा में पांच प्लस वां। तो इसमें से गलत कौन सा है? सुंदर प्लस ता, सुंदरता बिल्कुल सही है। कठिन प्लस आई, कठिनाई बिल्कुल सही है। पांच प्लस वां, पांचवा भी सही है। बचपन जो है वो गलत है, क्योंकि पन जो है वो कोई भी प्रत्यय नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलाव है, कौन सा है? प्राणी प्लस का, प्रमाण प्लस इक, प्रा प्लस माणिक, प्रमा प्लस आड़िक। तो इसमें जो है प्रमाणिक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? इसका मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द है प्रमाण और प्रत्यय लगेगा इक। तो क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? किसमें तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय में, कृपालु में, गतम में, हसोड़। तो तद्धित प्रत्यय जो लगा है वो किस में लगा है? वो लगा है कृपालु में। कृपा प्लस आलू, तो क्या हो जाएगा? कृपालु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पांडव। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा, पांडव में कौन सा प्रत्यय है? तो पांडव में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? तद्धिति प्रत्यय। कौन सा है? तद्धिति। तद्धिति प्रत्यय इसमें पांडव में लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पांडु में या तद्धित प्रत्यय लगाने से पांडव वन बना है। व्यक्तिवाचक से आपत्तिवाचक संज्ञाएं किसी नाम के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। जैसे वासुदेव, वासुदेव। जैसे तद्धित प्रत्यय जोड़कर। कुंती में कौन्तेय, तद्धित प्रत्यय जोड़कर। कुरु में कौरव, इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय जुड़ा? आ। प्रथा में पार्थ, आप प्रत्यय जोड़ के। अगला क्वेश्चन है कि गौरव। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? किससे बना है? आ से, इक से, आयन से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आ। आ जो है गौरव में प्रत्यय लगा है और आ जो है वो तद्धित प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? लोइक, किक, अक, इक। तो लौकिक में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? इक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है इक प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली,
माली, अलबेली। ई प्रत्यय जो है वो किसमें नहीं है? तो ई प्रत्यय जो है वो किसमें नहीं है? किस शब्द में नहीं है? तो ये जो है चमेली में नहीं है। किसमें नहीं है? चमेली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द है कौन सा? दर्शनीय, निर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। कौन सा है प्रत्यय रहित शब्द? तो प्रत्यय रहित जो शब्द है वो है निर्गुण। क्या हो जाएगा? दुर्गुण। दुर्गुण में जो है उपसर्ग लगा है दुर। दर्शनीय में ईय प्रत्यय लगा है। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और दर्शनीय में दृश्य धातु है, मूल धातु है, शब्द है और अनीय प्रत्यय है। भिक्षुक में भिक्ष धातु शब्द है, उक प्रत्यय लगा है। कर्तव्य में क्रा धातु है और तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि इनमें से कृदंत प्रत्यय है कौन सा है? मिठाई, लड़ाई, दवाई, ताई। तो इसमें जो है कृदंत प्रत्यय किसमें है? तो ये जो कृदंत प्रत्यय है वो है लड़ाई में। किसमें है? लड़ाई में। देखो इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि क्रिया धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत्य प्रत्यय कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। लड़ाई भाववाचक संज्ञा है जिसमें लड़ धातु में कृत्य प्रत्यय आई लगा है। कौन सा लगा है? आई। इस प्रकार जुताई, सुनाई, पढ़ाई में जुत, सुन, पढ़ धातु हैं और कृत प्रत्यय जो है कृदंत प्रत्यय वो आई लगा है। अगला क्वेश्चन है कृत्य प्रत्यय लगता है किसमें? क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में। तो ये जो है किसके पीछे लगता है? क्रिया के अंत में लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित जो शब्द है वो कौन सा है? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो प्रत्यय रहित जो शब्द है वो कौन सा है? इसमें जो प्रत्यय रहित शब्द है वो है अनुवाद। अनुवाद में जो है अनु जो है उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद है। अनुवाद में अनु उपसर्ग है। अनु का अभिप्राय है क्रम, पश्चात, समानता। मर्मज्ञ में ज्ञा जो है ज्ञा से जानने वाला। इसका जो ज्ञा से अर्थ होता है वो होता है जानने वाला। इसमें प्रत्यय है। कृपालु में कृप धातु है और आलू प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर, घुमक्कड़। तो कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उच्चतर। उच्चतर जो है देशज का नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि जनसाधारण की भाषा में विकसित तथा प्रचलित ऐसे शब्दों को
देशज शब्द कहते हैं जिनका स्रोत ज्ञात ना हो, अर्थात जिनकी उत्पत्ति ना हो तो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश स्रोत से हुई हो और ना ही किसी विदेशी स्रोत से हुई हो, जैसे खिड़की, घपला, पेड़, चूहा, पेट, खांसी, थैला। कुछ देशज शब्द अनुकरणात्मक भी होते हैं, जैसे माऊ म्याऊ, चिपचिपा, चू चू, पिला पिल पिला। क्या है? पिल पिला, फटफटिया, फर्राटा, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़ इत्यादि जो हैं उच्चतर संस्कृत भाषा का विशेषण है। उच्चतर जो है तत्सम शब्द है। अब आ जाते हैं हम लोग उपसर्ग टॉपिक पे। अब हम लोग उपसर्ग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकुमार, सुकर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मिलान। मिलान जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुह, बी, अब, उपयुक्त, सभी। तो इसमें जो है दुर होना चाहिए था। जैसे इसमें है दुर उपसर्ग होना चाहिए था, तो दुर इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो इस किसमें उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो है वो है पराजय में। परा प्लस जय क्या हो जाएगा? पराजय। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है? प्रा, प्रति, प्रयुक्त, प्रत्युत। तो प्रत्युत्पन्न में जो है कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो है प्रति। कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि अनग, अनग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनग शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया? अन, अन, आ, अनन। तो इसमें जो है कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अनग जो है किसका पर्यायवाची? इसका अर्थ क्या होता है? तो अनग का अर्थ होता है कामदेव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें? भरपूर, भरसक, भरतार, भरपेट। तो किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये हुआ है भरतार में। भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। भरपूर में भर है, भरसक में भर है और भरपेट में भी भर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो किसमें जो है आ उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये जो है आदरणीय में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें? कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो किसमें है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें? कुलीन में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। तो किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो ये है प्रश्न। प्रश्न में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। प्रतिष्ठा में प्रति है, अधिकार में अधि है और संस्कार में सम है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स, संस। तो संस्कार में जो है इसमें प्रयोग हुआ है सम का। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन कि सम उपसर्ग में से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता, स्वयं। यानी सम उपसर्ग जो है वो किस में प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग जो है वो संस्कार में उपयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र है कौन सा है? प्राध्याय, परश्च, गतिश्च या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग से संबंधित जो सूत्र है वो कौन सा है? प्राध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है कौन सा? उ, उच्च, उत, उच्च। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग का जो प्रयोग किया गया है वो उपसर्ग है उत। कौन सा है? उत उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? निगाह, निबाला, निढाल, निशाचर। तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में? निढाल में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है? अभिमान, आजान, अनजान, आभाव, अवमान। तो किसमें है जो आ का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आभाव में। किसमें हुआ है? आभाव में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अभि में अभि है, अभिमान में अभि उपसर्ग है, अनजान में अन है और अवमान में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आज के शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।